हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसी देश में एक ऐसी जेल भी है जहाँ सिर्फ एक कैदी बंद है, और एक ऐसी जगह जो कभी ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहा लेकिन देश के आजाद होने के बाद भी कई सालों तक गुलाम रहा था। यहाँ पर आप मात्र 2625 रुपए में 1 घंटे की हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले सकते हैं यार। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अपने खूबसूरत बीचेस के लिए विख्यात है। और ये गुजरात के बेहद नजदीक है। और क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो फिर क्या, अक्सर गुजरात के लोग शराब पीने और मौज मस्ती करने के लिए यहीं पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि भारत के यूनियन टेरिटरी दमन एंड द्वीप है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टेट दमन एंड द्वीप के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। लेकिन भारत की आजादी के बाद भी गोवा, दमन एंड द्वीप और दादर और नगर हवेली जैसी कुछ जगहें विदेशी ताकतों के अधीन थी। इन जगहों पर पुर्तगालियों का शासन था और यही वजह कि यहाँ पर कभी ब्रिटिशर्स राज नहीं कर पाए। 1961 में भारत ने इन तीनों जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद ये भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, आज दमन एंड द्वीप पूरी तरह से स्वतंत्र है और भारत का अभिन्न अंग है। इसकी राजधानी दमन सिटी है और दमन एंड द्वीप की कुल जनसंख्या 3 लाख के आसपास है। 2020 से पहले तक ये भारत का दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। उस समय दमन द्वीप में सिर्फ 2 जिले थे और एक लोकसभा सीट हुआ करती थी। पहले दमन एंड द्वीप गोवा का ही पार्ट माना जाता था और इसकी राजधानी पंजिम हुआ करती थी। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन एंड द्वीप को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। पर 20 जनवरी 2020 को दमन एंड द्वीप के साथ दादरा और नगर हवेली को भी जोड़ दिया गया और ये दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दमन एंड द्वीप के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, दमन एंड द्वीप में दमन गंगा नाम की एक नदी बहती है और इसी नदी के नाम पर इस जगह का नाम दमन रखा गया था। वहीं द्वीप शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द द्वीप से हुई थी जिसका मतलब है आइलैंड। दमन एंड द्वीप में न सिर्फ खूबसूरत बीचेस हैं बल्कि पुर्तगालियों के बनाए गए कई ऐतिहासिक किले और चर्च भी यहाँ पर बने हुए हैं जिन्हें देखने हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। यहाँ के समुद्री तटों पर काली मिट्टी होती है और इसी वजह से पानी बहुत ज्यादा आपको साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका तन और मन शांति से भर जाएगा। जी हाँ, दमन एंड द्वीप के लोगों का आय का स्रोत है एग्रीकल्चर और मछली पकड़ना। यहाँ पर लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $3,350 है। भले ही ये प्रदेश छोटा हो लेकिन यार लिटरेसी के रेट में ये प्रदेश काफी आगे नजर आता है। आज के समय में दमन एंड द्वीप की 88% आबादी शिक्षित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। 90% हिंदू आबादी के बाद 8% मुसलमानों के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वहीं अन्य 2% लोगों में ईसाई, पारसी और जैन समुदाय के लोग रहते हैं। वैसे तो दमन एंड द्वीप में गुजराती भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोंकणी, हिंदी और मराठी भाषाओं का प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दमन एंड द्वीप में एक ऐसी जेल है जहाँ पर सिर्फ एक कैदी को रखा हुआ है और ये कोई वीआईपी कैदी नहीं है बल्कि साधारण ही कैदी है। ये जेल एक टापू पर महल के अंदर स्थित है। इस जेल में कुछ साल पहले तक 7 कैदी हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ दीपक कंजी नाम का एक कैदी यहाँ पर रहता है जो अपनी बीवी को जहर देने के आरोप में सजा पूरी कर रहा है। वैसे इस जेल में कुल 20 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन एक कैदी के लिए आज भी यहाँ पर पुलिस तैनाती रहती है। हालांकि दमन एंड द्वीप का प्रशासन इस कैदी को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है और इसके बाद इस जेल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का प्लान है। दमन एंड द्वीप में इंडियन कोस्ट गार्ड का वायु स्टेशन भी बना हुआ है। जी हाँ, दमन एंड द्वीप का अपना कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ के सभी बड़े फैसले बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ही लिए जाते हैं। दमन एंड द्वीप के अलावा गोवा और दादर एंड नगर हवेली भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। दमन एंड द्वीप में कई समुदाय के लोग रहते हैं जिनमें दुबला, धोबिया और वर्ली शामिल हैं। अब दुख की बात ये दोस्तों कि खराब सेक्स रेशियो के मामले में दमन एंड द्वीप भारत में पहले नंबर पर आता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 618 महिलाएं मौजूद हैं, जो कि काफी बुरे आंकड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि दमन एंड द्वीप में आप बहुत सस्ते दामों में हेलीकॉप्टर राइड का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, दमन से द्वीप या फिर द्वीप से दमन तक हेलीकॉप्टर से आप बहुत ही बढ़िया यात्रा कर सकते हैं जिसका किराया गेस व्हाट 2625 रुपए यार। लेकिन अगर आप इस सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ही यहाँ पर आए, क्योंकि एक बार में सिर्फ 8 लोग ही इसमें सफर कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कुछ साल पहले दमन एंड द्वीप में प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि सभी सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मी पुरुष कर्मियों को राखी बांधेंगे और इस तरह रक्षाबंधन का सामूहिक त्योहार मनाया जाएगा। ये बात सुनकर मुझे पक्का यकीन है कि आपको अपने स्कूल की याद जरूर आ गई होगी, जहाँ पर इसी तरह से क्लास में पढ़ने वाली लड़कियाँ लड़कों को राखी बांध दिया करती थी यार।
और क्या, लेकिन प्रशासन के इस आदेश के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया और करना भी चाहिए था, जिसके बाद ये फैसला आखिरकार वापस ले लिया गया। अच्छा किया गया। दोस्तों, दमन एंड दीव में रहने वाले लोगों की मुख्य आय का स्रोत मछली पालन और खेती बाड़ी है। विशाल समुद्री तट होने के कारण यहाँ पर मछुआरे बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं खेती की बात करें तो यहाँ पर चावल, दालें, बीन्स, बाजरा, मूंगफली, केला, सपोला और आम जैसे फल और अन्न उगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर भी निर्भर करता है। कई शानदार होटल्स, रिसोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाइट लाइफ का भी आप यहाँ पर भरपूर आनंद ले सकते हैं। कई क्लब्स और बार्स में आप मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं। दमन एंड दीव गुजरात के काफी नजदीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। अब यार, गुजरात के लोगों का जब भी शराब पीने का मन करता है ना, वो सीधे दमन का ही रुख करते हैं, क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। वैसे तो दमन एंड दीव में आपको हर जगह समुद्र देखने को मिलेंगे, लेकिन दमन गंगा, कोलक और कलाई जैसी कुछ नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। दमन गंगा दमन को दो हिस्सों में बांटती है, मोटी दमन और नैनी दमन। यहाँ मोटी का मतलब होता है बड़ा हिस्सा और नैनी का मतलब होता है छोटा हिस्सा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दमन एंड दीव की संस्कृति, फेस्टिवल और यहाँ के खान पान की। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तो वैसे सभी त्योहार मनाए जाते हैं जो भारत के अन्य राज्यों में लोग मनाते हैं, जिनमें होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन आदि शामिल है। लेकिन यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उनमें डिवासो और भावदास शामिल है और यहाँ के धोदिया और वर्ली समुदाय के लोग ये त्योहार मनाते हैं। मंडो म्यूजिक यहाँ का काफी लोकप्रिय संगीत है, जी हाँ, बहुत प्यारा है। वहीं वर्डिगाओ और वीरा नृत्य यहाँ का पारंपरिक नृत्य माना जाता है। अब दोस्तों, खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। आप दमन में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के डिशेस एंजॉय कर सकते हैं। दमन में जटी रोल एक प्रमुख डिश है और यहाँ का बेहद पसंद किया जाने वाला डिश है, जो बहुत टेस्टी होता है। जी हाँ, यहाँ की पाव भाजी और चाट पापड़ी की तो बात जितनी करे यार उतनी कम है, बहुत टेस्टी होता है। वही दोस्तों, दीव की बात करें तो यहाँ पर नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है। लॉबस्टर, फिश, कार्ब्स जैसे सी फूड्स का आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा गुजराती और पुर्तगाली पकवान भी आप दमन एंड दीव में टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दमन एंड दीव पर आज तक अनेकों राजाओं और शासकों ने राज किया। एक समय पर यहाँ पर मौर्यन अंपायर का राज हुआ करता था और इसके बाद अनेकों हिंदू राजाओं ने यहाँ पर राज किया। 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात पर सुल्तानों ने राज करना शुरू कर दिया था और सन 1465 में गुजरात के छठे सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने जूनागढ़ और चंपानेर के किलों को जीतते हुए दमन एंड दीव पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान महमूद के बारे में मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि वो एक दिन में 35 किलो खाना खाया करते थे। कई दर्जन केले और कई लीटर दूध तो वो ऐसे ही घटक जाया करते थे। जी हाँ, इतना ही नहीं, रात को सोते समय सुल्तान के पास 10 किलो समोसे बनाकर रखे जाते थे, क्योंकि अगर आधी रात को सुल्तान को भूख लगे तो वो समोसे खाकर अपनी भूख को शांत कर सकें। इतना खाने के बाद भी सुल्तान बहुत फिट और महापराक्रमी हुआ करते थे। दोस्तों, सन 1523 में पहली बार पुर्तगाली दमन द्वीप पर आए थे और इस रूट को उन्होंने यूरोप के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ से बड़ी संख्या में मसाले यूरोपीय देशों तक पहुँचाए जाते थे। सन 1559 तक पुर्तगालियों ने दमन एंड दीव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहाँ पर शासन करने लगे। दोस्तों, दमन एंड दीव भारत के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। अब हम आपको उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दमन फोर्ट, सेंट जेरोम फोर्ट जैसी ऐतिहासिक इमारतें आप देख सकते हैं, जिसमें पुर्तगाली साम्राज्य की अद्भुत वास्तुकला भी आपको देखने को मिलेगी। जैन मंदिर और लाइट हाउस भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आपको दोस्तों बता दें कि दमन एंड दीव में कुल मिलाकर 6 मुख्य बीच हैं, लेकिन देवका बीच पर सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों को नहाने की अनुमति नहीं है, पर समुद्र तट पर बैठकर आप सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। नहाने के लिए और जलकेली के लिए गोमती माता बीच सबसे बेस्ट है और यहाँ के पानी की खासियत ये है कि आप यहाँ पर डूब नहीं सकते हैं। जैमपुर बीच पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा दमन में आप बॉन जीसस चर्च, मोती दमन, परगोला गार्डन घूमने के लिए जा सकते हैं। और बात करें दीव की तो यहाँ पर दीव फोर्ट, पानीकोटा फोर्ट, चक्रा तीर्थ बीच जैसी जगहें घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, दमन एंड दीव पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरत और बॉम्बे यहाँ के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो गुजरात का वापी स्टेशन सबसे पास का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, ये था शानदार दमन एंड दीव का सफर। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको दमन एंड दीव की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। आप में से अगर कोई इस प्रदेश से है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वैसे क्या कभी आप गए हो दमन एंड दीव, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के